गीता जयंती महत्व, कथा और पूजन विधि। श्री हरिविष्णु देवाय नमः। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस तिथि को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवत गीता हिंदू समाज का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध में जब धनुर्धर अर्जुन अपने लक्ष्य से विचलित हो गए थे और युद्ध के दौरान शस्त्र को उठाने से उन्होंने मना कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मार्ग पर वापस लाने के लिए गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 को है। ये तो थी हमारी जानकारी गीता जयंती के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार से रचना की गई। कथा बड़ी रोचक है, श्रवण करें। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। यह भारतीय संस्कृति की प्रामाणिक आधारशिला है। गीता में कुल 18 पर्व और 700 श्लोक है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी और इसका लेखन श्री गणेश जी के द्वारा ही किया गया था। भगवत गीता को गणेश जी द्वारा लिखने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता को अंतर्मन में अपने रच लिया था, परंतु उनके सामने यह एक गंभीर समस्या थी कि वह इसे लिखना चाहते थे। उन्हें ऐसे विद्वान की आवश्यकता थी कि वह भागवत का उच्चारण करते जाएं और विद्वान उसका लेखन कार्य बिना किसी त्रुटि के करे। इस समस्या का समाधान पाने के लिए महर्षि व्यास जी ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी समस्या को रखा। ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि वे इस कार्य में बुद्धि के देवता श्री गणेश जी की मदद लें। वेदव्यास जी गणेश जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी शर्त रखी। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास की परेशानी को सुनकर गीता की रचना लिखने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बार कलम उठा लेने के बाद समाप्त होने तक वह बीच में नहीं रुकेंगे। महर्षि वेदव्यास गणेश जी की बुद्धिमत्ता को समझ गए कि यदि उन्होंने यह शर्त मान ली है तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बिना किसी विश्राम के निरंतर वाचन करना पड़ेगा। इस तरह महर्षि वेदव्यास ने भी गणेश जी के समक्ष एक शर्त रखी कि हर श्लोक लिखने के बाद गणेश जी को उसका अर्थ समझाना होगा। इस तरह गणेश जी ने ऋषि वेदव्यास की भी शर्त मान ली। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास वाचन करते और गणेश जी लेखन का कार्य करते। गणेश जी द्वारा श्लोक का अर्थ समझाने के दौरान महर्षि वेदव्यास नए श्लोक की रचना कर लेते। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। चलिए अब जान लेते हैं कि गीता जयंती किस तरह से मनाई जाती है, इसके भी बारे में। इस दिन सभी घरों में भगवत गीता की विधिवत पूजा की जाती है। गीता जयंती के दिन पूरे देश के सभी मंदिरों में श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन और पूजन किया जाता है। गीता जयंती के दिन लोग उपवास रखते हैं। इस दिन सभी धार्मिक संस्थानों में भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। ये तो थी हमारी जानकारी गीता जयंती के बारे में। दोस्तों, गीता केवल एक उपदेश मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का मूल्य भी है, जो मानव जीवन को अपने उद्देश्यों से पवित्र कर मुक्त कर देती है। गीता जयंती जिस दिन मनाई जाती है, उस दिन से थोड़ी थोड़ी गीता का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद।